अच्छा, सत्संग की महिमा क्या है? एक बार श्री वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज कौन है जानते हैं आप? कौन बताएगा वशिष्ठ जी महाराज कौन है? किसी को नहीं पता? वशिष्ठ जी महाराज कौन है? भगवान राम के गुरु है ना, भगवान राम के कुल पुरोहित हैं। तो एक बार वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी के पास वशिष्ठ जी जंगल में घूमते घूमते पहुंचे और विश्वामित्र जी जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा तो देख करके गदगद हो गए। उनका आगे जाकर के स्वागत किया। के बाद में स्वागत करने के बाद जब वो जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज को 10,000 वर्ष की तपस्या, 10,000 वर्ष की तपस्या दान में दे दी। कितने वर्ष की तपस्या? कितने वर्ष की? 10,000 वर्ष की। अब 10,000 वर्ष की तपस्या दान में दी। आप तपस्या को हल्के में मत लेना महाराज। तपस्या माने जानते हो? तपस्या माने शरीर को तपाना। शरीर को तपाना ही तपस्या है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बड़े बड़े महात्मा जंगलों में, एकांत में, वन में शरीर पर कोई बिना वस्त्र धारण किए लंगोटी केवल लगा करके और महाराज तपस्या कर रहे हैं। कई बार कुंभ भी आप लोग गए होंगे, कुंभ में देखा होगा कई संत महात्मा अगीठी लगा करके चारों तरफ अगीठी लगा लेते हैं, बीच में बैठ करके स्वयं को तपाते हैं। ये भी एक तपस्या है। सर्दी गर्मी बरसात को बिना देखे अपने शरीर को तपाना ही तपस्या है। शरीर तप रहा है, कोई 1-2 व्रत कर लेना, एकादशी का व्रत भी अगर कोई कर लेता है तो अपने आप को बड़ा तपस्वी समझ लेता है। हमने देखो बड़ी तपस्या करी। आप लोग यहां पर अगर बैठे हो तो ये भी एक तपस्या है। आप लोग यहां पर बैठे हो, ये क्या हो रही है? ये भी तपस्या है। नहीं तो सब लोग चलने फिरने वाले लोग हो, एक जगह बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर विराजमान हो तो ये भी एक तपस्या है। एक जगह 3 घंटे 2.5 घंटे विराजमान होना साधारण बात नहीं है। लेकिन फिर भी बैठने में अगर आप बैठे तो ये एक आपकी तपस्या है। लेकिन फिर भी बैठने में जितना दर्द होता है, कितना दर्द होगा? उतना तो नहीं होगा ना जितना अगीठी लगा करके तपने में होता है। होगा क्या? उतना तो नहीं होगा जितना पानी में गले तक अच्छी ठंड पड़ रही और गले तक पानी में खड़े हैं, तपस्या कर रहे हो, तो उनको कितनी ठंड लगती होगी। उतना कष्ट तो हमको नहीं होगा यहाँ बैठने में। विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज को 10,000 वर्ष की तपस्या दान में दे दी। तब करके उन्होंने जो हासिल किया और महाराज दान दे दी। थोड़े दिन के बाद विश्वामित्र जी महाराज घूमते घूमते गए वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम पहुंचे। अब वशिष्ठ जी महाराज कुटिया में पधारे तो वशिष्ठ जी ने भी उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। और सत्कार के बाद में जब विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी के पास से जाने लगे तो वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को 2 घड़ी का सत्संग दान में दिया। अब आप विचार करो, आप विचार करो कि महाराज जिसने 10,000 वर्ष की तपस्या दान में दे दी उसको कोई 2 घड़ी का सत्संग दान में दे। ये भी एक व्यवहार होता है। महाराज आपने हमें दिया, कल हम आपको देंगे। वशिष्ठ जी ने व्यवहार निभाया। अच्छा 2 घड़ी जानते हो 2 घड़ी कितना होता है?
दो घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो दो घड़ी मतलब 48 मिनट का सत्संग वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को दिया। अब महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं 10,000 वर्ष की तपस्या जिन्होंने दान में दी, उन्हें कोई 48 मिनट का सत्संग अगर दान में देवे तो वह बराबरी कैसे होगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने दिया तो सही पर इसकी बराबरी नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा भैया हम और आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि इसकी बराबरी है कि नहीं। अरे इसका निर्णय तो कोई तीसरा व्यक्ति ही हमको बताएगा ना। तो भैया तीसरा व्यक्ति कौन करेगा, निर्णय कौन करेगा। बोले सबसे पुराने कौन है, सबसे पुराने भगवान शेष, जिनके सिर के ऊपर धरती माता विराजमान है। भगवान शेष के पास दोनों लोग जाते हैं और जाकर के दोनों लोग भगवान शेष से कहते हैं हम दोनों की बात सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं हमारे तपस्या की ज्यादा महिमा है, वशिष्ठ जी कहते हैं हमारे सत्संग की ज्यादा महिमा है। शेष जी कहते हैं कि भैया निर्णय तो हम तब करें जब ये धरती हमारे सर से दूर हो। आप दोनों महापुरुषों में यदि किसी में सामर्थ्य हो थोड़ी देर के लिए इस धरती को धारण करो। विश्वामित्र जी को तो अभिमान था अपनी तपस्या का। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आप धरती को धारण करने की बात करते हो, मैं अपनी तपस्या के बल पर दूसरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूं। शेष जी ने कहा अच्छा भैया हमें ब्रह्मांड की रचना नहीं करवानी, आप तो केवल इस धरती को धारण कर लो। विश्वामित्र जी ने अपनी संपूर्ण तपस्या का बल लगा लिया, लेकिन धरती को उठाना तो दूर वहां से 1 इंच हिला भी नहीं पाए। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। शेष जी बोलते हैं वशिष्ठ जी आप प्रयास कीजिए। बोले भगवान मेरा तो मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे अंदर सब भगवान के सत्संग का ही। वशिष्ठ जी की तरफ देख करके वशिष्ठ जी ने, भगवान शेष ने देखा वशिष्ठ जी को। शेष भगवान ने कहा कि वशिष्ठ जी आप उठाइए। तो वशिष्ठ जी ने महाराज पृथ्वी को उठाया नहीं, पृथ्वी को स्वयं से नहीं उठाया। कैसे? बोले महाराज वशिष्ठ जी ने हाथ में जल रखा, जल रखने के बाद में संकल्प किया और संकल्प करके छोड़ दिया और बोला क्या कि भगवान यदि हमारे 2 घड़ी सत्संग की महिमा, 2 घड़ी के सत्संग की महिमा अगर हजारों हजार वर्ष की तपस्या की महिमा से बड़ी हो तो ये पृथ्वी यहाँ से उठ करके और आकाश में विराजमान हो जाए। जैसे ही वशिष्ठ जी ने संकल्प छोड़ा महाराज पृथ्वी जाकर के आकाश में विराजमान हो गई। ये है हमारी सत्संग की महिमा। और वहां पर महाराज इस सत्संग की महिमा सिद्ध हो गई।